कहां तक हो गया था? अच्छा, संप्रदान हो गया था। अच्छा, है ना, संप्रदान। और मैं आप लोगों को कर्म का अंतर भी बता दिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम अपादान। क्लियर है? अपादान कारक। ठीक है, अपादान का अर्थ होता है अलग, है ना, या पृथकता। ठीक है, पृथकता, या इसको आप तुलना करना से भी जान सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। इसका कारक चिन्ह होगा से। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है। संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना, ठीक है, या उनका तुलना करना ज्ञात हो तो उस कारक को क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे, जिसका कारक चिन्ह क्या होगा? से। इसका पहचान भी यही है ना। ठीक है, या तो अलग होगा या पृथक। ठीक है, यही इसका क्या है? पहचान। क्लियर है ना। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अलग होना या तुलना करना। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रमेश सुरेश से तो यहां देखिए रमेश और सुरेश के बीच क्या हो रहा है? तुलना हो रही है। ठीक है, अर्थात ये क्या है ना, अपादान कारक है, जिसका कारक चिन्ह क्या है? क्लियर है? दूसरा बात करें तो रोहित अभी दिल्ली से लौट गया है। क्लियर है ना। दिल्ली से पृथकता का बोध हो रहा है। क्लियर है, अर्थात ये क्या है? अपादान कारक है। आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए चलिए देखते हैं अपादान कारक और करण कारक में अंतर। क्लियर है? क्योंकि चूंकि दोनों कारक में क्या है? कारक चिन्ह से। क्लियर है ना। मैं बोला था करण क्या है? माध्यम है ना। अपादान क्या है? ठीक है, अलग होना या पृथकता का बोध करेगा। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहचानिएगा आप लोग। विकास, ठीक है, स्कूटर से गिर गया। क्लियर है? स्कूटर से गिर गया मतलब देखो ये माध्यम तो है, लेकिन कहीं जाता तब माध्यम रहता है। स्कूटर से गिर गया मतलब स्कूटर से पृथकता हो गया, अर्थात यह क्या है? अपादान कारक है। क्लियर है? और एक पहचानने के और एक तरीके बता रहा हूं, है ना। से के जगह पे के द्वारा प्रयोग करना। ठीक है, यदि उसका अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वो होगा करण कारक, और यदि उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? अपादान कारक। जैसे विकास स्कूटर के द्वारा गिर गया। क्लियर है ना। तो ये बदल जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैं बोलूं, इसी का नाम लेते हैं, है ना। विकास
स्कूटर से घर आया। क्लियर है। यहां देखिए स्कूटर एक माध्यम, उसके माध्यम से आ रहा है, अर्थात ये क्या है, करण कारक। फिर वही के द्वारा लगा के अगर से के जगह पे करते हैं तो स्कूटर के द्वारा घर आया, तो यहाँ उसका माध्यम मतलब क्या है, उसका अर्थ जो है वो सेम, चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है ना, अर्थात ये क्या है, करण कारक। ठीक है, क्लियर है ना। जहां क्या होगा, पृथकता का बोध होगा, वहां हमेशा अपादान होगा, और जहां ठीक है माध्यम होगा वो हमेशा करण कारक होगा। क्लियर है। चलिए चलिए बात करते हैं संबंध कारक। क्लियर है। ठीक है, संबंध का अर्थ तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्लियर। जब संज्ञा या सर्वनाम का किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, है ना, सर्वनाम, जब संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध स्थापित हो तो उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक। सरल भाषा में बोलूं तो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित हो तो वहां क्या होगा, संबंध कारक होगा। क्लियर है। कारक चिन्ह क्या है इसका, का, के, का, की, के। ठीक है, रा, रे, री, ना, नी, ने। क्लियर है ना। ये दोनों सर्वनाम, सॉरी, हाँ, ये दोनों सर्वनाम के साथ लगते हैं, और का, के, की, है ना, अकेले लगते हैं। पहचान में बोलूं तो आप किसका और किससे, ठीक है, किसका और किससे से प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा, है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, नदी के किनारे बहुत अधिक वृक्ष है ना। ठीक है, किससे, सॉरी, किसका या किसके, किसके से प्रश्न करना है ना, किसके, तो नदी के। ये देखो का, के आ गया। क्लियर है, संबंध कारक है ना। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नदी के किनारे फिर वृक्ष भी। ठीक है, क्लियर है। मैं बोलूं धैर्य का भाई, ठीक है, प्रथम आया। यहां देखिए किसका, धैर्य का। क्लियर है ना। दूसरे वाक्य से मतलब धैर्य और उसका भाई दोनों के बीच संबंध है। क्लियर है, संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए संबंध कारक आया समझ में। ठीक है, सोहन के दादाजी नहीं रहे। क्लियर है, किसके, फिर सोहन के, है ना। सोहन और उसके दादाजी के बारे में बताया गया है संबंध। ठीक है, के कारक चिन्ह, अपादान कारक। क्लियर है, सॉरी, संबंध कारक। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए, है ना। इसको याद रखना, किसका और किससे से प्रश्न करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला है अधिकरण कारक। ठीक है,
क्लियर है। अधिकरण कारक का अर्थ मैं बताया था, आधार या स्थान। क्लियर है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें क्रिया का आधार स्पष्ट हो। क्लियर है ना, उसे क्या कहेंगे, अधिकरण का, है ना। चिन्ह क्या है, में पर, ठीक है। क्लियर है। जो तीन ओर से घिरी हुई चीजें रहती हैं वहां में का प्रयोग होता है, और जो तीन ओर से खुली हुई रहती है वहां पर का प्रयोग होता है। ये माइंड मत करना। क्लियर है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मोहन छत पर है ना। मोहन छत पर है। देखो तीन ओर से घिरी हुई है छत, है ना, मतलब ठीक है। क्लियर है। मोहन छत पर है। क्लियर है। ये क्या हो रहा है जी, स्थान का बोध हो रहा है ना, अर्थात ये क्या है, अधिकरण कारक है। दूसरा, विद्यालय में कोई नहीं था, है ना, में, ठीक है। क्लियर है। विद्यालय में कोई नहीं था, ये भी स्थान का बोध हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए तीसरा, पेड़ पर बंदर बैठा है, में नहीं होगा ना। क्लियर है, ठीक है। चलिए, हमेशा खुली हुई जगह के लिए क्या, पर का प्रयोग होता है ना, ठीक है। और तीन ओर से बंद जगह के लिए में का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे पेड़ क्या है, खुले हुए एरिया पे है। विद्यालय, है ना, ठीक है। विद्यालय में, ठीक है। क्या है, संबोधन कारक। क्लियर है, संबोधन कारक। तो किसी को पुकारने, बुलाने एवं संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी को पुकारने, बुलाने, संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कारक क्या है, संबोधन। संबोधन का मतलब ही होता है पुकारना। क्लियर है। जैसे हे, अरे, ठीक है। क्लियर है। हे, अरे, सुनो, क्लियर है, अजी, क्लियर है, ये सारी चीजें। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। क्लियर है ना, यहाँ भगवान को पुकारा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अरे सुनील कहाँ जा रहे। क्लियर है। तो ये सुनील को पुकारने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है ना। कहीं पे भी, क्लियर है, पुकारने, बुलाने एवं संबोधित करने के लिए किया जाने वाला वर्ड क्या होगा, है ना, संबोधन कारक होगा। आप लोगों को मैं एक चीज नोट करके लिखवाया था, क्लियर है, कि जो 7 कारक थे इसके पहले, है ना, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, ठीक है, संबोधन,
सॉरी, संबोधन को छोड़ के जितने भी कारक हैं वो सब में कारक चिन्ह बाद में आता है, क्लियर है। लेकिन संबोधन कारक इकलौता ऐसा कारक है जिसमें कारक चिन्ह पहले, कारक चिन्ह पहले आता है, क्लियर है ना। एक चीज इसमें याद करके रखिएगा कि इसमें कारक चिन्ह पहले, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। एक साथ मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दे रहा हूं, पहचान, ठीक है, और कारक, ठीक है, एक साथ, क्लियर है, चलिए।